हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा जेंट्स का न्यू डिज़ाइन, न्यू स्टाइल है। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इस डिज़ाइन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि वेलकम सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से जेंट्स जो डिज़ाइन है वो हम कैसे पंच कर सकते हैं। तो कौन से टूल इसमें यूज़ होते हैं वो मैं सारी डिटेल आपको इस डिज़ाइन में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, ये जो टूल ओपन होते हैं इनको आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि इसका डिज़ाइन आपने किस तरीके से इसको पंच करना है। तो मैं सबसे पहले इनपुट सी लूँगा। यहाँ पे इसकी सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी दूंगा। जब भी मैं ये टूल इस्तेमाल करूँगा तो ये जो इसकी मैंने विड्थ दी है, टांके की जो मोटाई है जो इसकी, वो जिस तरीके से दूंगा वही कंटिन्यू चलती रहे। तो इसकी मैंने प्रॉपर्टी 120 कर दी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले मैं सबसे पहले स्केच जो है इसको मैं लॉक लगाऊंगा के से। इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँगा, ये देखें, ठीक है भाई। के से इसको लॉक लगाना। ये हमारा जो रेड कलर का है ये सेंटर पॉइंट है पेज का। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और आपने इसकी चलाई भी मैं साथ साथ इसको मैं मशीन किस तरह से हमने चलानी है वो भी मैं इसकी सेटिंग आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि सेटिंग भी साथ साथ आप करते रहेंगे तो मशीन कंटिन्यू वैसे ही चलेगी। तो आपने देखना ये है कि कंटिन्यू अगर आप डिज़ाइन चलाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से आप चलाना चाह रहे हैं, वो हर डिज़ाइन की नीयत के हिसाब से आप लोगों ने उस तरह से चलाई कर लेनी है। अब ये मैं सिंगल रन सबसे पहले लगाऊंगा। इसकी भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ से 1.50 कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और कलर मैं यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक मैंने इसको इंटर कर देना है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही प्रॉपर्टी दे दी है। अब ये जो मोटिव बना है इसको मैं यहाँ से इस तरीके से पंच करूँगा। लेफ़्ट बटन मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट, फिर राइट, यहाँ पे राइट, सबसे पहले इसको मैं शिफ्ट के प्रेस करके कंट्रोल यू कंट्रोल डी करके इसका मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसका 90 पे मैं इसको एंगल चेंज करके इसको यहाँ पे ले आऊँगा। अब लाने के बाद इनपुट ए लेना है। यहाँ से आपने कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट, ये मैंने यहाँ पे कैसे किया, ये सबसे पहले मैंने टूल लिया, इनपुट ए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया लेफ़्ट बटन, यहाँ पे भी लेफ़्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे भी राइट और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसको ये पंच कर लिया। ये देखिए, और इसको आप रीशेप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी रीशेप कर लें। इसको रीशेप करने के बाद अब ये जो हमारे पास स्केच बन के आया इसका, तो इसको मैं
यहाँ से 90 का एंगल दूंगा, सॉरी ये 90 का एंगल देने के बाद इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है गाइस। अब उसके बाद मैं करना क्या है, यहाँ से इनपुट सी लूँगा, सी की मैंने पहले ही प्रॉपर्टी दी हुई है इसकी 120, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ये मैंने लेफ़्ट राइट, यहाँ पे फिर मैंने लेफ़्ट राइट और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक किया, इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से क्लिक करके और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये यहाँ से उठा के यहाँ तक मैं रख दूँगा, क्योंकि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट और एंड पॉइंट, ये देखें ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे है, और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है मैं इसके करीब रख दूँगा ताकि ये जो नीडल का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ सके। तो इसका जो एंड पॉइंट है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है गाइस। ये जो नीडल हमें नज़र आ रहा है, धागा नज़र आ रहा है, तो इसको अभी ऑटो स्टार्ट एंड पॉइंट इसका मैं अभी बंद कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से इसको भी आपने कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी करने के बाद इसको आपने इसी तरीके से यहाँ पे ले आना है, ये देखें, ठीक है। अब इसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट इधर है, लेकिन हमें एंड पॉइंट यहाँ पे रखना है। इसका यहाँ रखने का क्या मकसद है कि यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ठीक है, और एंड आपका इधर हो रहा है। इसको जब आप कंटिन्यू चलाएंगे, इसको मैं कंट्रोल डी करके इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा स्केच जो है, ये तो हमारा तैयार हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी, इसको मैं साइड पे लाकर और इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जेड करूँगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो नीचे वाला जो मैंने सेलेक्ट किया वो सिलेक्ट रहेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब उसके बाद यहाँ से ये देखें हमारा जो पॉइंट है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मशीन चल रही है, यहाँ से उसने करीब से यहाँ से इसका स्टिच लिया, ये मैक्सिमम जो टांगा बनता है ये देखें 0.50 बनता है, लेकिन ये जब एम्ब्रॉयडरी से निकल के आएगा तो ये इतना शो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टाई ऑफ लग रहा है। इसको अब मैंने क्या करना क्या है, इसको मैंने ग्रुप लगा देना है। ग्रुप लगाने के बाद सबसे पहले मैं लाइन लूँगा 12 इंच की इसकी और 30 mm और हाइट इसकी 12 इंच कर दूँगा। अब 12 इंच करने के बाद इसको मैं यहाँ से साटन की लाइन लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे मैं हाफ सेंटर में बना दूँगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ये जो हमारा पेज के, हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें पेज के सेंटर में डिज़ाइन बनाना पड़ेगा इसका। अब इसके बाद हमें इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा सेंटर में। तो इसके अब मैं देखूँगा कि इसमें अगर आप लोग 3 कलर में बनाना चाह रहे हैं, 2 कलर में बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप कितने कलर में इसको पंच करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा जो आइडिया है, मैं इसको 3 कलर में इसको पंच करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा, ये देखें 20 mm, और इसको मैं यहाँ से
क्लिक करके कंट्रोल प्रेस, ये लाइन लगा दूँ। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये लाइन इसको थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, अब इसी तरीके से कंट्रोल डी करके देखें, इसको आप लोगों ने यहाँ से डी शेप कर लेना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आना। अब फिर कंट्रोल डी कर लें, कंट्रोल डी करने के बाद इसको आप री शेप कर लें यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारे 3 कलर हो गए। इसको मैं एक कलर और दे दूँगा यहाँ पे, और ये कलर 1 2 3 और ये 4 कलर यहाँ पे। अब इसके साइडों पे मैं एक और लाइन लगा दूँगा, उसको भी मैं यहाँ पे ये कलर दे दूँ। अगर कोई भी डिफरेंट अगर आप लोग कलर बनाना चाह रहे हैं या 3 कलर में बनाना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी कंट्रोल डी करके यहाँ पे ले आना, इसको आपने यहाँ से नीचे की तरफ कर देना। यहाँ से आप मैंने इसको रीशेप करना है, ये पॉइंट कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और ये भी इसको यहाँ पे लाने के बाद अब कंट्रोल डी करूँगा। देखिए, कंट्रोल डी करने के बाद इसको अब मैं ये टांका लगाकर इसकी लेंथ जो है वो मैं 5 mm की कर दूंगा और यहाँ पे इसकी 9 mm की स्टिच लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो कलर है येलो कलर दे दूंगा इसको। अगर येलो कलर नहीं देना चाह रहा है कोई भी, आप इसमें कलर ऐड कर लें। ठीक है, तो ये कलर हमारे ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने ये जितनी भी इसकी जो प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी है इसका आप लोगों ने दिखा है, तो इसको आपने बैक साइड पे ऐसे ही कंटिन्यू ले जाना है ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और उसके बाद आपने रनिंग जो लाइन है ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। करने के बाद इसको कंट्रोल डी करके इसी तरीके से आप लोगों ने इसको साइड पे ले आना है। ये देखिए, अब साइड पे लाने के बाद इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं यहाँ तक जूम कर लूँगा। ये देखें, इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक ले आना, इसको भी इसी तरीके से अगर आप लोग इसको 2 कलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी 2 कलर में भी इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 कलर में यही है कि इसको यो मैंने ये जो कलर दिया है इसको आप मैरून कलर दे दें और येलो कलर में रहने दें इसको। देखिएगा, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी पंच कर लेना है।
इसको मैं यहाँ से 5 रन दे दूँगा। या फिर आप इसको शार्टर में ही कन्वर्ट रहने दें। अगर इसको मैं सेम कलर दूंगा तो ये इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन शो होगा। इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर भी अभी कंटिन्यू रखूँगा और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, सॉरी ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है इसको मैं इसी तरीके से, अब ये जो है यहाँ से आपको काफ़ी नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ से इसको साइड पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। ये देखें, ठीक है। तो ये है कंट्रोल, आपने कंट्रोल प्रेस करके जब इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक साइड पे भी नहीं होगा, ये कंटिन्यू स्ट्रेट जाएगा ऊपर की तरफ ना। ये देखें, अब उसके बाद करना क्या है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ साथ जो है आपने कंटिन्यू इसको चलाना है कंट्रोल डी करके, ठीक है। ये जो डिज़ाइन है इसी तरीके से आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करते रहना है ताकि ये डिज़ाइन आपको इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और कंट्रोल यू करके अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा। ये हमारा यहाँ तक डिज़ाइन आ गया। इसको मैं डिलीट करके इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद अब कंट्रोल डी करके इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सेटिंग कर लूँगा, कंट्रोल डी। इसी तरह आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर लेना है कंट्रोल डी करके। ये देखिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इसी तरीके से आप लोगों ने इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको इसी तरीके से आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है। अब उसके बाद ये जितना भी आप लोगों ने यहाँ तक पंच किया है इसको कंट्रोल डी करें, करने के बाद कंट्रोल जी इसको नीचे की तरफ ले आए और यहाँ से इसको जूम करके इसको यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर लें। ये देखें, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल यू कर देना है आप लोगों ने। ऊपर भी इसी तरीके से कंट्रोल यू हो गया। तो इसको आप लोगों ने यहाँ से इतना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी, इसका आपने यहाँ पे 90 का एंगल दे देना है। अब 90 का एंगल देने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग ज़रा थोड़ी सी आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। कॉर्नर पे जो सेटिंग होती है इसकी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आप लोगों ने किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है।
तो अब इसको आप लोगों ने यहाँ से इसको लेकर यहाँ तक चल जाना है, इसके सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना। छोड़ने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये जो खाली जगह नज़र आ रही है, ये जो बीट्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसका एंगल चेंज करके तो 90 का एंगल सॉरी 45 का एंगल यहाँ पे दे देना है, ताकि ये जो खाली जगह नज़र आ रही है आप लोगों को ये फिल हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे भी ये सेटिंग कर देनी है। करने के बाद अब ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर, ये है लाइन वाली, तो इसको जो अजाफी है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखिए कंट्रोल यू, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके इसको इसी तरीके से ये जो लाइन के सेंटर में जो अजाफी है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, अब ऊपर का जो मोटिव जितना भी हमारा है ये अजाफी बना हुआ है, इसको भी मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। अब ये जो हमारा हाफ डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अब यहाँ से मैं डिलीट करके इसको मैं मुकम्मल ये सिलेक्ट करूँगा। अब देखना ये है कि इसकी ये जो चलाइए जो हमारे काफ़ी नज़र आ रही है टांके लगे हुए हैं, इसको मैं अब कंटिन्यू आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको हम कंट्रोल एक्स वी सबसे पहले आप लोगों ने होम प्रेस करना है मशीन की। अब किस तरीके से आपने चलाई करनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। होम प्रेस करने के बाद कंट्रोल एक्स वी, ये इसी तरह आप लोगों ने कंट्रोल एक्स वी इसको कर लेना है। ये मैंने रूटीन से ये कंटिन्यू बनाया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू ऐसे ही इसको मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको तो इसको बना दूँगा। कंट्रोल एक्स वी यहाँ तक मेरा बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स वी, ये देखें कंट्रोल एक्स वी, अकेला भी मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स वी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने कंटिन्यू पहले मैंने ये बनाया है, तो इसको मैं इसी तरीके से कंट्रोल एक्स वी करके इसको मैं बनाऊँगा। ठीक है भाई, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स वी, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो इसको मैं ये टाई ऑफ ट्रिम लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल यू करके कंट्रोल एक्स वी, और इसको मैं अब यहाँ से कंट्रोल एक्स वी करूँगा। ये देखें, ये मैं कंट्रोल एक्स वी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम मशीन की चलाई किस तरीके से इसकी करते हैं। तो कंट्रोल एक्स वी, इसको भी यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स वी किया हुआ, तो लेकिन यहाँ पे इसका जो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। रखने के बाद अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, ये देखें ये एंड पॉइंट यहाँ पे है और स्टार्ट पॉइंट इधर है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरफ एंड पॉइंट रखे, इसको मैं कंट्रोल एक्स वी कर दूँगा। उसके बाद ये स्टार्ट पॉइंट ऊपर ही हमारा। अब दूसरी बात ये कि अब इसको मैंने इसका जो स्टार्ट पॉइंट है इसको मैंने चेंज करना है, इसको मैं बैक ट्रैक करके कंट्रोल एक्स वी कर दूंगा, और इसको जो ब्लैक कलर का है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। वो ऑटोमेटिक मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एक्स वी करूँगा, और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करके इसका मैं स्टार्ट पॉइंट चेंज करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा कंट्रोल एक्स कंट्रोल पी। इसी तरह इसको कंट्रोल एक्स वी, और इसका जो है एंड पॉइंट है ये हमारा
ये स्टार्ट पॉइंट, इसको मैं इसी तरह कंट्रोल एक्स भी करूँगा, ठीक है गाइस। अब उसके बाद इसका स्टार्ट पॉइंट देखना है इधर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टार्ट पॉइंट है बैक ट्रैक जो इस्तेमाल करते हैं हम ये वाला, वो इसलिए करते हैं कि इसका जो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने बैक ट्रैक दिया, कंट्रोल एक्स भी कर दिया और ब्लैक कलर का जो उसमें मैंने डिलीट कर दिया। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ये मुझे ऊपर की तरफ चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स भी करूँगा। अब इसके बाद ये जो एंड पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करके बैक ट्रैक कंट्रोल एक्स भी, इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इसी को कंट्रोल एक्स भी, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है, ये लाइनें नज़र आ रही हैं आप लोगों को। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट का मसला है, ये जो 5 रन है ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैं यहाँ से बैक ट्रैक लगा कर इसका, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स भी, इसका ये मैंने बैक ट्रैक लगाया और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जेड करके, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है भाई। तो ये देखें ये हमारा लाइन यहाँ पे आ गया। तो ये इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, यहाँ पे है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो इसको मैंने कंटिन्यू यहाँ पे कर दिया, ये देखें। अब ये जो लाइन है इसको भी मैं इसी तरीके से, इसका जो बैक एंड पॉइंट इधर है, बैक ट्रैक किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और ये जो ब्लैक है इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसका भी जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हाफ मुकम्मल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसको मैंने यहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है कि इसको डिज़ाइन को हम किस तरीके से पंच कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अब मेंस के लिए यहाँ पे आप जितनी भी आप पट्टी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं ये यहाँ पे एक ना आप लगा सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे ऐड कर लें आप यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेंटर कर लेना है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करके यहाँ पे आपने छोड़ देना है। अब इसके बटन जो है आप लोगों ने डिवाइड कर देने हैं आपस में, इसको ये देखें। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।